हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि किसी भी एक ट्रांजिस्टर को लगाते समय किसी भी सर्किट के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी किसी भी डिवाइस के अंदर अगर कोई भी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर कोई भी ट्रांजिस्टर अगर हम लगा रहे हैं दोस्तों, तो जिसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो भी डिवाइस जो बने या कोई भी डिवाइस हम रिपेयर करें तो उसके अंदर हमें किसी प्रकार की समस्या भविष्य में ना हो। मतलब हमारे रिपेयर करने के दौरान मतलब उस डिवाइस के अंदर कुछ दिनों के बाद या कुछ क्षणों के बाद या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम कम से कम होने की संभावना रहे, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक ट्रांजिस्टर को किस प्रकार से किसी डिवाइस के हिसाब से लगाना चाहिए मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि अब हम यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगाने वाले हैं तो आखिर हम कौन सा ट्रांजिस्टर लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है ट्रांजिस्टर लगाने वाले हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब एक बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसी भी विद्वान ने, ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से किसी भी विद्वान ने अगर इस फार्मूले का, इस मॉडल का किसी ने आविष्कार जितना ही प्रेम से, जितना ही श्रद्धा से, जितना ही मेहनत से, जितना उसने 360 डिग्री एनालिसिस करके किसी भी एक आविष्कार को जब उसने किया है किसी विद्वान ने, तो दोस्तों हम भी उसी हिसाब से, उसी प्रकार से, उतनी ही श्रद्धा से, उतनी ही 360 डिग्री एनालिसिस करके हम उस पर कंपोनेंट्स बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि हमारा जो डिवाइस जो बने तो काफ़ी मजबूत, काफ़ी टिकाऊ और जो कि एक कारगर, एक बेहतरीन, एक तरह से एक मतलब डिवाइस हम लोग की तैयार हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है दोस्तों कि इसके अंदर अब हम कौन सा वाला ट्रांजिस्टर लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब ट्रांजिस्टर लगाने के लिए अब मैं किस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने वाला हूं, जैसा कि मैं अब आपको बता देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए यह है BU508 यानी 500 वाट AF, A2527, उसके बाद D5038, उसके बाद 2310, उसके बाद दोस्तों 1802 और उसके बाद दोस्तों 6810, जैसा कि आप देख सकते हैं 2142, उसके बाद C5299, उसके बाद D1651। ठीक है, उसके बाद C4460, उसके बाद आता है 3DD 5011, उसके बाद मान लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब बात ये आ जाती है कि आखिर हम ट्रांजिस्टर कौन सा लगाने वाले हैं। जैसा कि ये 70 वाट है, ये 50 वाट है, ये 57 वाट है और ये आपका 60 वाट है और मतलब ये 55 वाट है। ठीक है, और ये 65 वाट है और ये 55 वाट है। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम ट्रांजिस्टर कौन सा इस्तेमाल करेंगे इस सर्किट के अंदर। अब हमें दोस्तों अब इस सर्किट के अंदर हमने चूज किया हुआ है इस ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करने के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि T2142, जैसा कि ये 65 वाट है और AC5299 70 वाट है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अब मैं इसको क्यों चूज कर रहा हूं, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी मीडियम है, इसकी लेंथ थोड़ी मीडियम है और जो वाट है 65 वाट है। हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं है, 65 वाट है और जो हम SMPS बना रहे हैं तो दोस्तों ये SMPS के अंदर हम लोग की जब इसकी वायरिंग की जाएगी, जब उसके और भी मतलब सेक्शन बनाए जाएंगे तो जो इसका लेंथ होने वाला है, जो इसकी लंबाई होने वाली है, जो यहाँ से जो हमारा कनेक्शन फैलेगा अलग अलग एरिया को, तो और भी हमारे डिवाइस बनेंगे तो वो थोड़ा दूरी बनेगा, जिसके कारण से हमारा एम्पियर मार खा सकता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कमजोर बना सकता है, क्योंकि हमारा जो लेंथ है थोड़ा सा दूरी होने वाला है, इसकी दूरी थोड़ी बढ़ने वाली है थोड़ी थोड़ी, जिसके लिए हमने इसको चूज किया है। ठीक है, हम इसको भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, तो जिसके लिए मैं इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने वाला हूं इस सर्किट के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों अब इस सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उसके आगे देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ट्रांजिस्टर लगाते समय और भी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं फिलहाल तो इस ट्रांजिस्टर को मैं ले लेता हूं। ठीक है, यानी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है T, आप देख सकते हैं T, दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि ये है T2142। ठीक है, आप दोस्तों देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं जैसा कि इसकी रीडिंग में चेक कर लेता हूं, तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे लगा देता हूं। आप देख सकते हैं कि मैं इसको यहीं पे लगा देता हूं और मैं अपने मीटर को यहाँ पे रख देता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं देख लेता हूं कि एक ट्रांजिस्टर कौन सा है, एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, इस मैंने रेड प्रॉड को यहाँ साइड में रखा हुआ है और उसके बाद बीच में आपका ब्लैक प्रॉड है, उसके बाद
फिर राइट में, बिल्कुल राइट में ब्लैक प्रॉड है। इसका मतलब ये कौन सा है, पी से क्या हो रहा है, बेस बन रहा है, ठीक है। ये पी से क्या बन रहा है, इस ट्रांजिस्टर का बेस बन रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि बेस पे मेरा प्लस प्रॉड है और उसके बाद यहाँ पे मेरा ब्लैक प्रॉड है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ब्लैक प्रॉड है, ठीक है। अब उसमें मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है मेरा, यहाँ पे देखिए जो बीच वाला पॉइंट है, आप देख सकते हैं जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे 446 बन रहा है, ठीक है। 446 बन रहा है और उसके बाद ठीक एकदम राइट वाले पे ब्लैक प्रॉड रखने पे 486 बन रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो 446 बन रहा है, 446 बन रहा है और उसके बाद 486 बन रहा है, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक बार देखना चाहूँगा कि ये जो मेरा रेड प्रॉड है ये बेस पे चला जाता है, जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल लेफ्ट में। उसके बाद 446 मिडिल पॉइंट हो रहा है 446, तो मैंने उसको कलेक्टर कर दिया है। और उसके बाद जो 485 या 86 बन रहा है, इसका मतलब इसका रेंज हाई हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका रेंज हाई होगा वो इमीटर माना जाएगा और जिसका रेंज थोड़ा कम होगा उसको कलेक्टर माना जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मेरा बीच वाला पॉइंट है वो कलेक्टर बनता है और जो लास्ट का जो राइट वाला पॉइंट है वो मेरा इमीटर बनता है और लेफ्ट वाला पॉइंट है जो मेरा बेस बनता है, ठीक है। और बेस पे मेरा प्लस प्रॉड है। इसका मतलब कौन सा है, यह एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसका मिडिल पॉइंट कलेक्टर है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए ट्रांजिस्टर को मैंने बताया था कि जिस प्रकार का देखिए बिग ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा ए वाला पॉइंट बेस होता है, उसके बाद मिडिल वाला कलेक्टर हो गया और उसके बाद आपका बिल्कुल राइट वाला क्या हुआ, आपका इमीटर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस ट्रांजिस्टर को लगाना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल अब मैं ट्रांजिस्टर को मैं लगाने की कोशिश करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इस ट्रांजिस्टर को क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर को जरा एक बार आप गौर से देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर को जरा आप ध्यान से देखिए। तो इस ट्रांजिस्टर के अंदर एक होल बनता है, आप देख सकते हैं कि इस ट्रांजिस्टर के अंदर एक होल बना हुआ है, ठीक है। तो अब इस होल का क्या मतलब निकलता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर के अंदर होल होता है जो बड़े ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इस होल का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो जिसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको पहले भी कभी एक्सप्लेन किया हुआ था कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है वो निगेटिव से टकराने के लिए होता है। अगर देखा जाए तो जो पॉजिटिव आ रहा है जो सप्लाई यहाँ से, तो निगेटिव से क्या हो रहा है, लड़ने के लिए हो रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होने वाला है, प्लस माइनस का टकराव होने वाला है, ठीक है। यानी ये जब स्विचिंग करता है तो ये निगेटिव को क्या करता है कि यहाँ पे इसकी लाइन जोड़ देता है, यानी इसको इससे कनेक्ट करता है, जिसके कारण से यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे निगेटिव होता है, ठीक है। तो वो निगेटिव जब पॉजिटिव जब ट्रिगर के हिसाब से जब इसके अंदर ट्रिगरिंग होता है, मतलब कनेक्शन एक तरह से स्विच की तरह काम करता है, तो ये इसके अंदर जो होती है, इसके अंदर जो निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई दोनों आपस में लड़ती हैं, तो जा करके ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो काम करता है, ठीक है। तो जब इसके अंदर दोनों सप्लाइयाँ जब लड़ती हैं तो इसके अंदर चिंगारियाँ उत्पन्न होती होंगी इसके इंटरनल में, ठीक है। तो जिसके कारण से जब यहाँ पे दोनों सप्लाइयाँ टकराती हैं तो वो ट्रांजिस्टर हीट होता है, ओवर हीट होता है, जिसके कारण से इसको ठंडा करने के लिए दोस्तों, इसको ठंडा करने के लिए ये होल जो आप देख रहे हैं ना, तो इस होल में ये हमें एक एल्युमिनियम की प्लेट को कसना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एल्युमिनियम की मैंने प्लेट लिया हुआ है जो कि इस पे इसको हमने कसना है, ठीक है। यानी जितने भी ट्रांजिस्टर के अंदर अगर होल आपको मिल जाते हैं, यानी देखिए ये साइन है कि जो ट्रांजिस्टर के अंदर होल है तो उसे 100% गारंटी के साथ आपको इस हीटसिंक से, इसे हीटसिंक बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इसके पॉइंट कटे हुए हैं इस एल्युमिनियम की प्लेट के, ताकि वो जो इस पे हवा का जब मतलब इसके ऊपर कुछ मतलब वो लगेगा तो ये ठंडा होगा, जिसके कारण से इसके साथ ये ट्रांजिस्टर भी ठंडा होगा। यानी एक तरह से इस ट्रांजिस्टर की कूलिंग के लिए इसे हीटसिंक बोला जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस ट्रांजिस्टर के अंदर होल है तो आप समझ लीजिए कि उसको इस एल्युमिनियम की प्लेट पे कसना होता है, जिसके कारण से ट्रांजिस्टर ठंडा होता है। अगर दोस्तों
दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो सप्लाइयाँ आपस में लड़ने वाली हैं, तो अगर यहाँ पे अगर इस ट्रांजिस्टर की क्षमता, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ट्रांजिस्टर की क्षमता 65 वाट है, ठीक है, अभी इसका हमने बताया ना कि अभी 65 वाट है। तो दोस्तों अगर इसे बिना हीटसिंक का इस्तेमाल करते हैं, इसे अगर बिना हीटसिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इस ट्रांजिस्टर की क्षमता 10 से 15 वाट तक भी नहीं रहती है, यानी इतना जल्दी से जल्दी ये खराब हो जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो जिसके लिए अगर इसे हीटसिंक के अगर मतलब विदाउट यानी इसको बिना हीटसिंक का अगर इसे मैं यहाँ पे लगा दूँ सिर्फ ऐसे, तो एक 15 से 20 वाट भी इसकी क्षमता नहीं रहती है काम करने के दौरान। ये तुरंत का तुरंत ये उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लोड पड़ने वाला है इस ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए कम से कम 30 से 35 वाट या मैक्सिमम 40 वाट का यहाँ पे लोड पड़ने वाला है इस ट्रांजिस्टर के ऊपर, जबकि हमारा ट्रांजिस्टर 65 वाट का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 65 वाट का हमने ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पे लोड 30 से 35 वाट लग जाता है या मैक्सिमम 40 वाट से ज़्यादा नहीं यहाँ पे लोड पड़ता है इस पूरी सप्लाई को, पूरी कलर टीवी की सप्लाई को पैदा करने के लिए। यानी कि एक कलर टीवी की सप्लाई को कम से कम 70 से 80 वाट, 90 वाट, 100 वाट भी लोड लग जाता है पूरी टीवी को चलाने के लिए। हालांकि लेकिन जो यहाँ पे जो लोड पड़ने वाला है इस ट्रांजिस्टर से, जितना भी करंट जो पैदा होने वाला है, तो 35 से 40 वाट के अंदर ही 70 से 80 वाट, 90 वाट, 100 वाट का करंट पैदा हो जाता है आर्टिफिशियल तरीके से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट पे लोड पड़ने वाला है 35 से 40 वाट पड़ने वाला है, उतने में 70 से 80 वाट, 90 वाट, 100 वाट करंट हमको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसकी क्षमता अगर इस हीटसिंक के बिना लगा दें तो ये 2 मिनट भी नहीं चलेगा, ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से दोस्तों अगर मान के चलिए कि अगर देखा जाए तो इसे अगर किसी भी आदमी को अगर कड़ी धूप में अगर खड़ा कर दिया जाए तो वैसे भी वो डैमेज हो जाएगा, वैसे भी वो ख़त्म हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, मर सकता है इंसान अगर देखा जाए तो। अगर उसको खड़ी धूप में अगर रख दिया जाए या उसको बोल दिया जाए कि भाई इसको तुमको धूप में काम करना है, ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ अगर उसकी साथ पूरी व्यवस्था अगर दी जाए उसको ठंडा करने के लिए, किसी इंसान को अगर कोई काम कर रहा है उसको मतलब टेम्परेचर के हिसाब से, भाई जब कोई आदमी काम करता है तो उसके अंदर गर्मी पैदा होती है। अगर लोडेड काम करता है, ठीक है, वो अपनी क्षमता के हिसाब से मान के चलिए कि अगर मेरी क्षमता 50 किलो का ढोने का अगर वो ढोने का अगर मेरे पास क्षमता है तो मैं बिल्कुल भी अगर मैं बिल्कुल धूप नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से किसी छांव के अंदर काम कर रहा हूँ तो मुझे उतना दिक्कत नहीं होगी जितना मुझे धूप में दिक्कत होगी। तो सिर्फ बात वही है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो होल का जो इस्तेमाल करने के लिए जो दिया गया है वो होल मतलब वो किसी दर्शन के लिए, किसी दिखावे के लिए नहीं किया गया है, इस होल का इस्तेमाल काम के पर्पज़ से किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात आ जाती है कि जब भी अगर हम इस होल ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो हीटसिंक का जो इस्तेमाल मैं करने वाला हूं तो इस पे मैं अब मैं कसने वाला हूं, इसको मैं टाइट करने वाला हूं किसी बोल्ट से, ठीक है, किसी स्क्रू से। ठीक है, तो दोस्तों अब स्क्रू से बोल्ट से कसने से पहले मैं इस ट्रांजिस्टर के पीछे आप देख सकते हैं कि इस ट्रांजिस्टर के पीछे मैं कुछ केमिकल लगाने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें केमिकल सिरिंज में भरा हुआ है, तो मैं इस पर मैं केमिकल लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर मैं केमिकल लगाने वाला हूं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि मैं इसके पीछे मैं केमिकल लगा दिया हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं इसके पीछे केमिकल लगा दिया हूं। हालांकि मैं हीटसिंक के ऊपर भी मैं लगा रहा हूं, ठीक है, जहाँ पे मुझे कसना है इसे। ठीक है, तो दोस्तों इस केमिकल को, हालांकि ये मेरे पास सिरिंज में है, ठीक है, लेकिन इस केमिकल को हीटसिंक पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हीटसिंक पेस्ट। इस केमिकल को लगा देने के बाद दोस्तों, इस केमिकल को लगा देने के बाद जो इसकी जो गर्मी है काफ़ी फास्ट तरीके से इसकी गर्मी इस एल्युमिनियम के जो हीटसिंक है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, बहुत काफ़ी फास्ट तरीके से। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण से अगर ये हीटसिंक पेस्ट